Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 5th of chapter 7th, permutations and combinations. In the previous video, we were discussed the topic what is permutation and some relatable theorems. If you still did not watch the part 4th, then you can see the link of part 4th on above I button. Now, first we are going to discuss the type 1 or that problems which are based upon the theorems which we were discussed in the previous video. So आपको प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरम्स करवाई हुई है उनके रिजल्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है. उनके बेस पर आज हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे. जैसे टाइप 1 हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ NPR, मतलब जो परमुटेशन का बेसिक फॉर्मूला है उसके बेस पे हम क्या इसको सॉल्व करेंगे. जैसे आपको पता है NPR मतलब you have to take 8 rings out of n and you have to find the number of permutations of r things out of n, and the formula of this n factorial over n minus r factorial. So first you have to find the value of this. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आता है n factorial मतलब 5 factorial और in the denominator subtraction of these two terms that is 5 minus 3. तो 5 factorial over 2 फैक्टोरियल. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा. इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी. सेकंड, आपकी नोटेशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है. इसका मतलब ये ऐसा है, ठीक है. तो ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे दोनों का डिफरेंस, तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल. अब आपको 10 फैक्टोरियल पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ 10 को कहाँ पे है, 6 तक ओपन करना है. 9 8 7 6 वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल पड़ा है उसके साथ हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे. मैंने आपको बताया था आप कहीं पे भी फैक्टोरियल स्टॉप कर सकते हो टिल 1, ठीक है ना. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी ये वाली आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है. तो ये आपकी टाइप 1 थी जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे, तो उसको आपने ऐसे सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट टाइप इज ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ रिक्वायर्ड अननोन व्हेन अ रिलेशन कनेक्टिंग परमुटेशन इज गिवन. मतलब आपको कुछ रिलेशन इस फॉर्म में गिवन होंगे, आपको जो अननोन वैल्यूज है n और r की वैल्यूज फाइंड करनी कही होगी. जैसे मुझे रिलेशन गिवन है, देखो जी इस फॉर्म में गिवन है ना, तो हमने इसमें से n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. जैसे मेरे पास ये कुछ इस तरह से गिवन है, तो हमें पता है ये एक्चुअल में होता क्या है, 5 परमुटेशन 3 n परमुटेशन 4. दोनों के हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला ओपन. मैं डायरेक्ट इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लिख देती हूँ. सिमिलरली n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हमने क्या कर दिया, इसको ओपन. अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 1. अब देखो ये n फैक्टोरियल, ये n माइनस 1, दोनों में से छोटा कौन, n माइनस 4. तो हम जो है न्यूमिनेटर वाली टर्म को एक एक सब्ट्रैक्ट करके हम कहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसको हम स्टॉप करेंगे n माइनस 4 तक. n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट में n माइनस 4 फैक्टोरियल. तो ये हमारा हो चुका है इस तरह से. तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 भी कैंसिल. तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3. अब देखो 5 फैक्टोरियल होता क्या है, 5 4 3 2 1, यही होता है ना. अब आपको ना इस क्वेश्चन को ना ऐसे प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. अब ध्यान से देखना, अगर n को कंपेयर करूंगी तो ये 5, ठीक है. अब 4 को मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस 1, तो ये n माइनस 1 बन जाएगा. 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, 2 को 5 माइनस 3, ठीक है ना. 1 को हम छोड़ देते, 1 को तो क्या करना है हमने, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो एज इट इज रहेगा. तो मैंने इन दोनों को कुछ इस तरह से लिख लिया, 5 5 माइनस 1 5. अब जब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अगर दोनों साइड आप इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी,
5, ये देखो n, ये n-1, n-2, n-3, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इफ़ 10 PR इज इक्वल्स टू 5040 फाइंड द वैल्यू ऑफ r। मतलब हमारे पास ये देखो इस फॉर्म में कंडीशन गिवन है, हमने r की वैल्यू, इसका फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों की सब्ट्रैक्शन, ये क्या हमारा, ये हमने लिख लिया। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है 10 फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। देखो मैंने इसको क्या है ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, फिर इसको डिनोमिनेटर में लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला गया। अब हम कैंसिल करवाएंगे, जब आप कैंसिल करवाओगे तब आप ध्यान से इसको कैंसिल करवाना, जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 504, और जो कि सेम डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 से लेके 1 तक टर्म है, हमें पता है जब एक एक करके वैल्यू ओपन होती है टिल 1 तक तो ये फैक्टोरियल बन जाता है, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 10 माइनस r फैक्टोरियल है, तो हमें अगर मैं इसको लिखूँ, आपने बिल्कुल ऐसे फॉर्म में बनाना है जैसे हमने इसको इस जो राइट साइड वाले फॉर्म में बनाना था ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, तब ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा ना। देखो 10 माइनस 4, बिकॉज मेरे को 10 माइनस फॉर्म में लिखना था, जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आपको पूरा फैक्टोरियल खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑन कंपेयरिंग करने के बाद आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 9p5 plus 5 into 9p4 is equals to 10pr, then you have to find the value of r. First we have to open the formula, 9 factorial दोनों का subtraction 4 factorial, 9 factorial दोनों का subtraction 5 factorial, 10 factorial over 10 minus r factorial। अब ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज ऊपर 5 है तो 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम टर्म आ गई, दो सेम टर्म का अगर आप सम करते हो तो वो ट्वाइस हो जाता है, तो ट्वाइस इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस साइड आपका क्या है 10 फैक्टोरियल, इसको आप एज इट इज रखो एक बार, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्यों, बिकॉज इस साइड 9 फैक्टोरियल तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो आप अगर दो इक्वल टर्म्स या प्रोडक्ट में पढ़ी हैं तो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो आप 9 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हो। अब हमारा क्या रह गया, इसको नीचे ले आओ, 2 ऐसे करते हैं, इसको ले आते हैं 10 माइनस r फैक्टोरियल, 10 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, जब मैं इसको ओपन करूँगी ये बन जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 4 फैक्टोरियल को ओपन करो 3 2 1, ये पूरा 5 से लेके 1 तक काउंटर प्रोडक्ट है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 10 माइनस r फैक्टोरियल क्या बन गया 5 फैक्टोरियल। हमें पता है अगर आपको लेफ्ट राइट साइड में कोई ऐसी वैल्यू गिवन हो, हमने उसके साथ कंपेयर करना होता है, तो 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 माइनस 5, तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ चुकी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज़ की रेशियो गिवन है और हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो मतलब हमने इसको रेशियो फॉर्म में रख लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अपन करना क्या होता है 56 फैक्टोरियल, अब दोनों की माइनस, तो 56 माइनस r माइनस 6 फैक्टोरियल, सिमिलरली 54 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन करनी है आपने, इज इक्वल्स टू, ये हमने एज इट इज़ रख दिया। अभी ये आपने क्या करना है, इसको जब आप सोल्व करोगे 56 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 50 माइनस r फैक्टोरियल, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, ये वाला ऊपर चला जाएगा 51 माइनस r फैक्टोरियल एंड 54 फैक्टोरियल। देखो साथ चल रहा है 56 बड़ा है 54 छोटा है, तो इसको हम 54 तक ओपन कर लेंगे। सिमिलरली 51 क्या बड़ा है 50 छोटा है, तो हम इसमें क्या है एक माइनस करके इसको लिख देंगे। तो मैंने ओपन कर लिया, इसमें से एक माइनस किया, फिर एक, जब तक 54 नहीं मैंने माइनस किया। सिमिलरली इसमें तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक 50 नहीं आएगा।
तो ये आपने कैंसिल करवा देनी है, तो ऊपर सिर्फ आपका ये बचेगा। इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, जस्ट कैलकुलेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आई थिंक सो इसकी वैल्यू डिवाइड करके 10 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू आपकी 41 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को सीख लिया कि कैसे आपने रेशियो फॉर्म में आ जाए, चाहे सम वाले फॉर्म में आ जाए, या फिर आपको कुछ इस तरह से इनकी कंडीशंस सिंपल गिवन हो। तो आपने अभी तक हमने 2 टाइप कर ली। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप। फ्रेंड्स, ये कुछ ना बेसिक रिजल्ट्स है जो परमुटेशन से रिलेटेड है, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपने इनके प्रूफ करने तो वो भी ईजी है, वैसे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या है इसका रिजल्ट करिए। इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, रिजल्ट्स है, जो आपको क्या है डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कई बार एमसीक्यू में यूज़ हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अब हम करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द सेंस जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं हमारे। फर्स्ट का, इन हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स, आपके पास 3 डिफरेंट रिंग्स है, उसको आपने अपनी 4 फिंगर्स में क्या करनी है, पहननी है। ऊपर से ये भी बोला गया है एक फिंगर में सिर्फ एक ही रिंग आए, एट मोस्ट 1, मतलब या तो एक रिंग पहनाओगे अदरवाइज नहीं पहनाओगे। मतलब सिर्फ आपने, आपके पास क्या है 4 फिंगर्स है। ठीक है ना, जैसे में हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से अपना हैंड, जो हैंड को छोड़ो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये मेरे पास 4 फिंगर्स है, हमारे पास डिफरेंट रिंग्स हैं, और हमने क्या है 3 रिंग्स ले ली। अब हमने 3 जो डिफरेंट रिंग्स है उसको 4 फिंगर्स में पहनानी है। तो अब हम देखेंगे कि जो पहली रिंग है, मेरी पहली रिंग के लिए कितनी चॉइसेस बनेगी। ठीक है ना, इसके रिंग ऊपर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना देते हैं। तो पहली रिंग के लिए मेरे पास कितनी फिंगर की चॉइसेस है, 4। फिर जो मैं सेकंड रिंग ली उसके बाद, क्योंकि हमने क्या बोला था, आपने एक फिंगर में या तो एक ही रिंग पहनाओगे अदरवाइज नहीं पहनाओगे। अगर मैंने पहली जो रिंग सेलेक्ट किया है उसको किसी इन चारों में से एक फिंगर में डाल दिया, सपोज करो हमने इसमें डाल दिया, तो पीछे कितनी फिंगर्स रह गई, हमारे पास 3 फिंगर्स रह गई। और जो लास्ट थर्ड रिंग है हमारे पास, उसके लिए कितनी चॉइसेस रहेगी, 2। तो टोटल 4 × 3 × 2, तो ये बन गए टोटल 24 बेस। हम 24 बेस से क्या रिंग को पहना सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई कि हमारे पास 4 फिंगर्स है, जिसको सिर्फ हमने क्या है 3 ही यूज़ कर सकते हैं। क्यों 3 के यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज 3 ही रिंग्स है ना। हमने बोला गया है एक रिंग हमने सिर्फ एक फिंगर में पहनानी, अदरवाइज नहीं पहनानी, या तो आप पहनाओगे नहीं, अगर पहनाओगे तो सिर्फ एक ही पहनाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 4 फिंगर्स हैं एंड 3 क्या डिफरेंट रिंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमने फाइंड करने हैं वो किसके इक्वल आ गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 फिंगर्स टेकन एट ए टाइम। अब आप ये नहीं कह सकते कि, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हमने 4 रिंग्स बनाई है तो हम क्या करेंगे, पहली रिंग जो है हमारी पहली फिंगर के लिए 3 चॉइसेस है। ठीक है, अरे ये तो फिक्स ही है हमारा, पहली रिंग जो भी हमारे पास फिंगर होगी उसमें क्या आएगी, हमारे पास 3 चॉइसेस आएगी। तो आप क्या है, ऐसे थोड़ी है कि अगर मैंने इसमें रिंग पहना दी फिर ये वाली फिंगर में नहीं। हमारे पास हमने किसके वेज पूछे हैं, रिंग्स के वेज पूछे हैं कि हमने हाउ मैनी वेज, कितने वेज है। आप 3 डिफरेंट रिंग्स को, तो आप रिंग्स के अकॉर्डिंग वेज बताओगे कि पहले रिंग के लिए कितने वेज है, सेकंड रिंग के लिए कितने वेज बने हैं, थर्ड रिंग के लिए कितनी चॉइसेस बनी है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि पहली रिंग के लिए 4, सेकेंड रिंग के लिए 3 एंड थर्ड वन रिंग के लिए 2। तो मतलब मेरी सिर्फ 3 फिंगर ही चॉइसेस में आएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल हमें मतलब 4 फिंगर्स में हमने सिर्फ 3 फिंगर्स ही क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो 4 नीचे 4 - 3 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टर 1। 4 फैक्टर कितना होता है 24, ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास आ गए वो कितने आ गए, 24 आ गए हैं। So your next question is, how many different signals can be made by using any number of flags from 5 flags? मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स है वो 5 है, आपने उससे बनाने हैं सिग्नल्स, वो भी डिफरेंट सिग्नल्स डिफरेंट कलर के। तो मतलब या तो आपके पास 5 फ्लैग्स है, ठीक है ना, या तो आप सिग्नल 1 से दे सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, बिकॉज इन्होंने बोला है जितने नंबर से आप बना सकते हो बट डिफरेंट सिग्नल होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि हम क्या है 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ करते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि हमें यहाँ पे बोला नहीं गया कि आपने कितने फ्लैग यूज़ करने हैं। अगर आपको यहाँ पे बोल देते कि आपने 3 फ्लैग यूज़ करने हैं तो आपकी सिर्फ एक कंडीशन रहती है 5p3, मतलब 5 से आपने 3 ही यूज़ करने हैं। बट यहाँ पे बोला गया हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल, सिर्फ आपने 5 फ्लैग से बनाने हैं। तो कोई मैं कह सकती हूँ 1 को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, 4 को भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट 5, बिकॉज टोटल 5 है तो 5 तक ही यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे कि हमने केस बना दिए कि मैं 5 फ्लैग में से मैं 1 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकती हूँ, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से। इनकी वैल्यू आप ओपन करोगे तो उसका खुद सॉल्व करोगे वीडियो पॉज करके। अब तो आपको परमुटेशंस ओपन करने आ गए होंगे, इनको बस ओपन कीजिए, जो भी टर्म कैंसिल आउट होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सोल्व करके आपका जाएगा। तो आपको बस याद रखना है, अगर आपको सिर्फ डिफरेंट सिग्नल्स बोला गया है कि आपने 5 फ्लैग को कुछ मर्जी आपने सिर्फ डिफरेंट कलर के फ्लैग यूज़ करके सिग्नल बनाना है, तो आप कोई भी पहले केस डिस्कस करेंगे, पहले 1 लेंगे, 2, 3, 4, 5। अगर आपको मेंशन हो कि आपने सिर्फ 3 फ्लैग यूज़ करना है तो सिर्फ आप ये वाला केस लोगे। अगर आपको बोला होता कि आपने 2 फ्लैग से बनाना है तो ये वाला। अगर आपको बोल देते सिर्फ ओनली 3, मतलब 3 फ्लैग को यूज़ करना है, तो हम क्या कहते 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला। जो भी आपको बोला गया होता आपने सिर्फ उनके केस डिस्कस करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था पार्ट 3 में। जब आपको क्या क्वेश्चन में किया था, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट। आपको ये 5 डिजिट गिवन है, इनके बिटवीन जो भी नंबर आते हैं आपने उनके क्या बताने, कितने नंबर्स आते हैं। द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट, आपने डिजिट रिपीट नहीं करना, जो आपने डिजिट पहले यूज़ कर ली उसका बाद में रिपीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें पता है बिटवीन 100 एंड 1000 ओनली 3 डिजिट नंबर लाइन, ठीक है ना, मतलब आपके पास सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही आ सकते हैं। मतलब सिर्फ मैंने 3 नंबरों का ही इस्तेमाल करना है, बट टोटल हमें डिजिट कितने गिवन है 5। तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब हमें जो नंबर चाहिए कितने चाहिए, टोटल तो मेरे पास 5 डिजिट है, बट जो नंबर मेरा बन रहा है वो कितने डिजिट से बन रहा है, 3 से बन रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5p3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 60 आ जाएगी। सो सिंपल ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। देखो आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है ना, किसके साथ विद डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब आपकी जो डिजिट है वो डिस्टिंक्ट है। हमें पता है हमारे पास जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं 10। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं 10। कौन से, 0, 1, 2, 3 अप टू आपके 9 तक। तो आपने लिख लिए, इनको यूज़ करके आपने 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब हम पता है अगर हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है तो उसकी टोटल नंबर अरेंजमेंट्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, मतलब हमने सिर्फ 4 डिजिट एक नंबर बनाना है। तो हमें पता है टोटल डिजिट कितने हैं 10, उसमें से अपने जो 4 डिजिट बनाने हैं वो कितने आएंगे, 4 नंबर सेलेक्ट करके। तो आप कोई भी 4 नंबर सेलेक्ट करोगे उससे आपका 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो उसकी मैंने टोटल अरेंजमेंट निकाली, वो 10p4 है। बट रुको अभी देखो, अगर मैं 4 डिजिट नंबर बना रही हूँ, सपोज किसी ने यहाँ पे 0 ले लिया, तो जो भी आप पीछे नंबर लिखोगे वो क्या बनेगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा ना। कौन सा बनेगा, 3 डिजिट नंबर। कब, जब आप 0 को 1000 प्लेस पे क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। बट हमें तो वैसे नंबर चाहिए ही नहीं, बिकॉज ऐसे नंबर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। वो क्या बना देंगे, 4 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बना देंगे। तो हमने इसमें वो वाले नंबर भी कंसीडर कर लिए जहाँ पे 0 हम 1000 प्लेस पे ले सकते हैं। वाई, बिकॉज हमने बोला ना कि हमने 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करना है तो 4 डिजिट नंबर बना लेंगे। उसमें हमारा 0 वाला केस भी चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन 0 इज फिक्स्ड एट किस पे, 1000 प्लेस पे। तो हम फिर हमने लिख लिया कि अगर हम 0 को फिक्स कर देंगे, अगर 0 यहाँ पे फिक्स हो गया तो मतलब हमारा एक डिजिट निकल गया। पीछे कितने डिजिट बचे, 9, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, ओनली 3। तो इसका बन गया, जब 0 को फिक्स कर दोगे 1000 प्लेस पे तो उसकी अरेंजमेंट्स कितनी आएगी, टोटल 9p3। हम क्या करेंगे, जब हमने कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने ऐसे किया 10p4 - 9p3। अब इसको वीडियो पॉज करके सोल्व करो। तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करके आपके 4536 से 4 डिजिट नंबर बन जाएंगे डिस्टिंक्ट डिजिट को यूज़ करके।
ठीक है। सर कभी भी आपको ऐसा आ जाए, अगर आपको गिवन डिजिट में 0 गिवन हो, अगर आपको 0 नहीं गिवन होता फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9p4, ठीक है ना। 9 में से आपने 4 डिजिट सेलेक्ट करने हैं तो आपका डायरेक्ट 9p4 आता था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ मैनी 4-letter वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर वर्ड लोगैरिथम इफ द रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। आपने लोगैरिथम से कुछ वर्ड सेलेक्ट करने हैं और कितने सेलेक्ट करने हैं कि उससे 4-letter वर्ड बन जाए। अब आप देखो आपके पास लोगैरिथम में टोटल लेटर है 10, उसमें से आपने 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं तो कोई भी 4 कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन गया 10p4, मतलब 4 लेटर हमने सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10, तो 10p4 को सॉल्व करके आपका डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है ना। बस आपने देखना है कि आपको अगर रेपिटेशन बोला गया है कि नहीं। यहाँ पे रेपिटेशन क्या बोला गया था, अलाउड नहीं है, इसलिए आप 10p4 करोगे। अगर यही आपको बोलते रेपिटेशन अलाउड है तो आपके पास 4 लेटर वर्ड है, टोटल कितने 10, तो यहाँ इसके लिए भी चॉइस 10 है, इसके लिए भी चॉइस 10 है, इसके लिए भी चॉइस 10 है, इसके लिए, तो अब डायरेक्ट 10 की पावर 4। अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो उसके लिए कुछ नहीं होता, सभी के लिए सेम चॉइसेस होती है, बट रेपिटेशन जब अलाउड होता है तब सेम चॉइसेस होती है, अदरवाइज सबके लिए एक एक कम होती जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तो अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जल्दी से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के नोट करना, साथ में आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड है। तो पहले कंसेप्ट को समझना, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कितने आपने सेलेक्ट करने हैं, अरेंज करने हैं, आउट ऑफ कितने, कौन सा डिजिट है, इवन है, ऑड है, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।